और जब मेंटली प्रेशर बनता है तो क्या होता है, आगे भी क्वेश्चन गलत, ऐसे रीजनिंग के जरूर होंगे जो काफी टफ होंगे। एवरेज से ऊपर निकलना है, सिलेक्शन लेना है, सीबीटी 1 को छोड़ के आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन सॉल्व करो। जब आपका पूरा 60 मिनट, ये समझ के चलना कि कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट जरूर होंगे, तो उससे घबराने वाली बात के जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि समझदार वो इंसान होता है जो एक बार गलती करके उसको ठीक कर ले, या फिर जो दूसरे लोग गलतियां करते हैं उसको देखकर जो है उसको ठीक करें। जो गलतियां दूसरे लोगों ने करी हैं वो गलतियां आप ना करें। टेक्नीशियन के जो स्टूडेंट हैं वो सभी जानते हैं कि एएलपी के आंसर की आ जा चुकी है, आप सबने देख लिया, सबको पता चल गया होगा, ठीक है। और एएलपी के जो स्टूडेंट थे उनके साथ क्या हुआ है कि मतलब अभी एएलपी के आंसर की में ये देखा गया है कि जो अटेम्प्ट किए थे 50-55, ठीक है, मगर जब मार्क्स निकलने की बारी आ रही है, टोटल मार्क्स की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मली मैं देख रहा हूँ सुबह से जो है अभी तक जो एवरेज है 42, 43, 45 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं जो एएलपी के जो स्टूडेंट थे, ठीक है ना। जो कि जब एग्जाम नहीं हुआ था उससे पहले बहुत सारे लोगों ने बोला था कट ऑफ जो है 75 में से 55 नंबर, 55-60 तक जो है आपके सेफ अटेम्प्ट होने चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी फिलहाल जो है जो 55 नंबर इसके अगर हैं तो वो तो बहुत ही शानदार स्टूडेंट है आज के टाइम पे एएलपी का। तो एएलपी वाले स्टूडेंट में 55 नंबर जो जिन स्टूडेंट के हैं, 50 नंबर जिन स्टूडेंट के आए हैं, या जिन स्टूडेंट के थोड़े से कम रह गए, तो उनमें क्या डिफरेंस था, थोड़ी बहुत चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एएलपी का जो एग्जाम आया था इस बार वो थोड़ा सा टफ आया था, रीजनिंग थोड़ी सी हार्ड आई थी, ठीक है ना। और आरपीएफ का जो एग्जाम गया था वो कैसा आया था, इन सब से हमें टेक्नीशियन में क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। अब आपके लिए क्या सेफ स्कोर होगा, कितने आपके सेफ अटैम्प्ट होंगे, हम हर एक चीज़ का डिस्कशन करेंगे। ये मेरे बारे में आप सब देख सकते हैं, ये सारे एग्जाम मैंने दिए थे, ये एग्जाम मैंने क्वालिफाई भी किए हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। टेक्नीशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोगों को समझना पड़ेगा हर एक चीज़ को यहाँ पर कि किस किस तरीके से आपको चलना है, ठीक है ना। देखो आप सभी जानते हैं यहाँ पे 100 नंबर का जो है आपका पेपर आएगा, ठीक। हम एक एक करके हर एक चीज़ का डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। 100 मार्क्स का पेपर आएगा आपका, 25 मैथ्स, 25 रीजनिंग, 40 आपकी साइंस और 10 जो है आपके जनरल अवेयरनेस, ठीक है ना। अब एएलपी का जो एग्जाम हुआ था और जो टेक्नीशियन का एग्जाम होगा उसमें सबसे बड़ा जो अंतर है वो ये है कि अगर एएलपी के स्टूडेंट के 40, 42, 43 नंबर भी हैं तो उसके बहुत चांस हैं कि वो सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि एएलपी में 2,80,000 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। मगर आपके साथ जो है जो कुछ है वो आपका एक ही एग्जाम है, जितनी आपको जान लगानी है वो सिर्फ इसी एग्जाम में लगानी है, ठीक है। यानी आपके जितने 14,000 वैकेंसी हैं तो 14,000 ही स्टूडेंट आपके लिए जाएंगे, तो आपके पास कोई स्कोप नहीं है, आपकी कट ऑफ तो थोड़ी सी उनसे हाई जाएगी ही जाएगी, ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। अगर अब भी कोई बोलता है कि 100 में से 70, 50, 55 नंबर पे आपका हो जाएगा तो मुश्किल लगता है, क्योंकि 14,000 बच्चे सिलेक्ट होंगे, जो ऊपर के होंगे वो ले जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको कैसे कैसे सेफ स्कोर करना है या क्या सेफ अटेम्प्ट रखने हैं उसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। मैं आपको एक छोटी सी बस एक कहानी सुनाना चाहूँगा, 1 मिनट की कहानी है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। हमारे अंदर जो एड्रेनलिन रश होता है, एड्रेनलिन जो हमारी ग्रंथि होती है, उसको हमें जगाना है, उसको हाई करना है, उसको बताना है कि हमें जो है भाई ये टाइम जो है हमारा बहुत छोटा सा टाइम है, बहुत कम टाइम है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है, ठीक है। मैं बोलता हूँ आपसे, अगर है उसकी कैपेसिटी है 1 किलोमीटर भागने की, ठीक है, अगर मैं उसको बोलता हूँ कि अगर आप 2 किलोमीटर भाग लो तो फिर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, तो वो बंदा क्या करेगा, अपने जिस्म की पूरी भी जितनी भी ताकत होगी शरीर की वो सारी लाएगा और 2 किलोमीटर भागेगा नहीं भागेगा। अगर आपसे बोलूंगा कि आपकी कैपेसिटी 1 किलोमीटर की है, मगर आपको पता होगी जॉब लग जाएगी, 2 किलोमीटर भागना, तो आप भागोगे नहीं भागोगे। इसी तरीके से अगर आपकी कैपेसिटी 8, 9, 10 घंटे पढ़ने की है तो बस आप ये मान के चलो कि फिलहाल आपके 10-12 दिन जो आने वाले हैं, इस 10-12 दिन में आप मैक्सिमम जितना पढ़ सकते हो 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, सबको सोशल मीडिया बंद कर दो, सबसे मिलना जुलना बंद कर दो, जितनी भी ताकत है आप सारी ताकत लगा लो। 10-15 दिन में जितनी मेहनत कर सकते हो करो। इन मेहनत को करने के बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में होगी और बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा आपकी ज़िंदगी में, यकीन मानो, ठीक है। तो वापस से टॉपिक पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, किन चीज़ों को ध्यान रखना है। देखो एएलपी स्टूडेंट में जो सबसे बड़ी चीज देखने को मिली थी वो भी देखने को मिली थी रीजनिंग में। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन जो थे वो लेंदी थे, टफ थे, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको क्वेश्चन में लगे रहना है, क्योंकि रीजनिंग में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे इस बार एएलपी में कि स्टूडेंट को ये लगा कि हाँ हम ये सब कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, वो आसान थे भी मगर वो टाइम कंज्यूमिंग थे, मतलब वो टाइम ज्यादा खाते हैं। टाइम जब ज्यादा लगता है किसी क्वेश्चन में तो उससे क्या होता है, प्रेशर बनता है, और जब मेंटली प्रेशर बनता है तो क्या होता है, आगे भी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं, आसान क्वेश्चन भी गलत होने के चांसेस रहते हैं।
कभी कभी हमने देखा है कि जब हम एग्जाम में से आते हैं या फिर टेस्ट देते हैं तो हमें लगता है कि बाद में जब हम चेक करते हैं यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, हमने गलत कैसे कर दिया। वो होता है किसकी वजह से? प्रेशर की वजह से, जो मेंटली प्रेशर बनता है। तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है। रीजनिंग के जो 25 क्वेश्चन है, 25, ठीक है, इस 25 क्वेश्चन में से 15-16 क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल आसान आएंगे। 15-16 क्वेश्चन तो वो होंगे जो कोई भी कर सकता है आसानी से, ठीक है। उसमें आपके 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े मॉडरेट टाइप के होंगे, जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और 4-5 क्वेश्चन ऐसे रीजनिंग के जरूर होंगे जो काफी टफ होंगे, ठीक है। तो आप अगर इसमें से जो है 4 या 5 क्वेश्चन छोड़ भी देते हो ना, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये मत समझ के चलना कि रीजनिंग में को 25 में से 25 ही लाने हैं। कुछ क्वेश्चन वो जानबूझ के हार्ड डालेंगे, तो आप लोगों को समझना है रीजनिंग में 4-5 क्वेश्चन अगर आप छोड़ दोगे जहां पे आपको मुश्किल लगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। मैथ्स में हाँ आपको कोशिश करनी है कि मैथ्स में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो, इसमें आपको सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन ही छोड़ने हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी अगर इतने भी छोड़ दोगे। और साइंस में और जनरल अवेयरनेस में अगर आप 50 में से अगर आप 14-15 क्वेश्चन भी छोड़ देते हो तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि 100 में से कम जो है आपको 80 क्वेश्चन तो करने ही करने। मैं ये टेक वालों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, पीसीएम वालों के लिए नहीं बता रहा, क्योंकि पीसीएम में तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है। उन लोगों को तो किसी भी कीमत पे 85 के आसपास अटेम्प्ट करने पड़े। ये अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप 100% एक्यूरेसी से कर दोगे। 2-3 क्वेश्चन तो गलत हर बंदे से हो ही जाते हैं, 2-3-4-5 क्वेश्चन गलत होते ही होते हैं। आपको कोशिश करनी है कि 80 से तो आपको ऊपर अटेम्प्ट करने ही करने हैं किसी भी कीमत पे, क्योंकि आपके पास दूसरा मौका नहीं है, जो भी है आपका यही मौका है। तो आपको कोशिश करनी है कि किसी भी सूरत से जो है आपको 85, 86, 84, 80 से ऊपर आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं, ठीक है। अब ये भी कोशिश नहीं करनी कि आपको पूरे के पूरे 100 करने हैं, 95 करने हैं, ऐसा भी नहीं करना। कुछ क्वेश्चन जो आपको लगते हैं कि हाँ भाई गलत हो सकते हैं, उसको छोड़ दो, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अब मैं आपको बिल्कुल आज का लेटेस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ। सुबह से मैं कितने स्टूडेंट को देख चुका हूँ, कई स्टूडेंट से मैं बात कर चुका हूँ। ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पेपर में जो है 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए थे एएलबी में, और आज उनके नंबर जो है 42-43 बन रहे हैं, 42-43। और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो 50 करके आए थे अटेम्प्ट और उनके 44-45 बन रहे हैं, ठीक है। तो अटेम्प्ट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये देखना है कि भाई हाँ मुझे रिस्क लेना है तो कहाँ लेना है, ठीक है। हाँ अगर आप पेपर में 70 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पा रहे हैं तब तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, आपको उससे ज्यादा आगे बढ़ना ही पड़ेगा। थोड़े बहुत तो तुक्के लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी तुक्के नहीं लगाएं भाई, थोड़े बहुत तो तुक्के लगाने पड़ते हैं, थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना, CBT2 है नहीं, जो कुछ करना है इसमें ही करना है। तो प्रायोरिटी क्या रखनी है? प्रायोरिटी आपको ये रखनी है किसी भी तरह से आपको 80 से ऊपर आपको अटेम्प्ट करने हैं। पीसीएम वालों को थोड़ा सा और ज्यादा अपने आप को पुश करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल अभी जो आपके पास टाइम है उसमें आप लोगों को क्या करना है कि साइंस की तैयारी अच्छे से कर लेनी है। एएलपी और आरपीएफ में जो साइंस के टॉपिक पूछे गए हैं वो मैं इस वाली वीडियो में आपको बता रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को पूरा देखो, अच्छे तरीके से समझो, क्योंकि इस वाली वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। देखो एक चीज़ याद रखना आप लोग, सभी के सभी स्टूडेंट, जो आपका पेपर आएगा अगर 100 क्वेश्चन आएंगे ना, 100 क्वेश्चन, तो ये बात आप याद रखना 100 में से 60 क्वेश्चन एक एवरेज बंदा आराम से कर लेगा, ठीक है। 60 क्वेश्चन कोई भी आराम से कर लेगा एवरेज, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें से जो है आपके 20 से 22 क्वेश्चन जो होंगे, 20 से 22 क्वेश्चन वो मॉडरेट टाइप के होंगे। और इसमें जो आपके बचे हुए जो क्वेश्चन बचेंगे, 18 से 20 क्वेश्चन जो बचेंगे वो आपके वो होंगे थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के, ठीक है, थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपका जो पूरा का पूरा फोकस है वो 80 से 82 क्वेश्चन पर तो करना ही करना है, 80 से 82 क्वेश्चन, ठीक है। ये तो आपको करना ही करना है अगर आपको एवरेज से ऊपर निकलना है, सिलेक्शन लेना है, CBT1 को क्वालिफाई करना है। CBT1 कह लो या फिर जो भी कह लो आप, यही CBT आपके पास, एक ही CBT है, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको ट्राई करना है लास्ट में ये क्वेश्चन, ठीक है। जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, जब करने जाओगे, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, कौन सा क्वेश्चन ईजी है। जो आपका क्वेश्चन डिफिकल्ट हो उस पर थोड़ा सा कम टाइम रखना, ठीक है, उसको छोड़ देना फिलहाल के लिए। कोशिश करना कि ये 60 और ये जो 20 क्वेश्चन है मॉडरेट और आसान वाले, 80 से 82 क्वेश्चन ये वाले आपको करने 60 मिनट के अंदर अंदर। आराम से 60 मिनट लो आप, 60 मिनट में करो। और जो बचा हुआ आपके पास 30 मिनट बचेंगे, उस 30 मिनट में आपको कोशिश करनी है कि इनमें से आप जो है 5 से 6 क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पेपर को बहुत रिलैक्स होकर करना है, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। जो क्वेश्चन आप ट्राई करो
थोड़ा सा टाइम दो, रीजनिंग का है, अगर होता है ठीक है, आपको लगता है कि हाँ टाइम कंज्यूमिंग है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, ठीक है, उसको छोड़ के आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन सॉल्व करो। जब आपका पूरा 60 मिनट हो जाए तो वापस से उस क्वेश्चन पे आओ और फिर करने की कोशिश करो। इस तरीके से आप लोगों को कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, रिलैक्स होकर करना है। अगर पेपर में, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये समझ के चलना कि कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट जरूर होंगे, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है। ये मत समझना कि मेरा पेपर खराब हो गया और जो है मैं तो कर नहीं पा रहा, मैं क्या करूँ, ऐसे घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट डाल रही है इस टाइम जो है रेलवे, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं, ठीक। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई दिक्कत है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। अभी आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है, एक मैंने मोटिवेशनल आपके लिए वीडियो बनाई है, ये वाली जो वीडियो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, इस वीडियो को जरूर देखना। इसका शुरू का जो पार्ट है 102 मिनट, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।